हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स की वर्ड्स कर रहे हैं और हमारी एफ सीरीज चल रही है वर्ड्स में। वर्ड्स सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का वर्ड है फ्लक्चुएट, और फ्लक्चुएट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। फ्लक्चुएट का मीनिंग होता है टू चेंज, परिवर्तन होना। परिवर्तन होना, रूपांतरित होना, घटना बढ़ना, उतार चढ़ाव, इसके लिए आता है फ्लक्चुएट। जैसे जब जीवन में हमारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जैसे आप मार्केट में देख सकते हैं, और कभी मार्केट गिर जाती है, कभी उछाल आ जाता है उसमें। तो परिस्थितियों का बदलना, ये व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, दोनों तरह से हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं फ्लक्चुएट का। फ्लक्चुएट के सिनोनियम देखते हैं। फ्लक्चुएट के सिनोनियम हैं डिफ्लेक्ट, वैसिलेट, वेरी और डेविएट। डिफ्लेक्ट कहते हैं परिवर्तन होना, जब चीज़ें क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, उसके लिए आता है डिफ्लेक्ट। वैसिलेट जो है, वैसिलेट वर्ड कई तरह से यूज़ होता है। वैसिलेट के कई तरह से यूज़ होता है, इसके कई मीनिंग है वैसिलेट के। वैसिलेट इंपॉर्टेंट है वर्ड, ये भी मैं अलग से कराऊंगी आपको। वैसिलेट पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब होता है। और वैसिलेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसकी अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। वैसिलेट का मीनिंग होता है घटना, बढ़ना। और वैसिलेट का मीनिंग होता है दुविधा में होना, उलझन में होना। जब हम किसी चीज़ में दुविधा में हो जाते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। डोलना, जब हम डोलने लगते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, हम जिन चीज़ों में डोलने लगते हैं, उसके लिए वर्ड आता है वैसिलेट। दुविधा में होना, उलझन में होना, निर्णय न ले पाना, डोलना, घटना, बढ़ना। और इस तरह से हम इस वर्ड का यूज करते हैं वैसिलेट का। वेरी वर्ड जो आता है अलग होने के लिए आता है। वेरी, VARY, आप स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे। वेरी का मीनिंग होता है अलग होना, जब चीज़ें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। डेविएट कहते हैं परिवर्तित होना, जब चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, अपने हित में नहीं होती हैं। ओके, तो डेफ्लेक्ट, वैसिलेट, वेरी, डेविएट सभी वर्ड इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने, और इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। अपनी पेन और नोटबुक साथ लेकर बैठिए, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा वर्डों को। एंटोनियम देखते हैं स्टेबल, स्टेबल होना, स्थिर होना। ऊपर हमने देखा जब चीज़ें हमारे हित में नहीं होती, स्थिर नहीं होती हैं, स्थिर न होना, और यहाँ है स्टेबल, स्थिर होना। रिजोल्यूट, दृढ़ होना, जब दृढ़ होते हैं। कंस्टेंट, जब लगातार होती रहती हैं चीज़ें, उनमें कोई रुकावट नहीं आती है। इन अल्टरेबल, अल्टर आता है बदलने के लिए, जो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, अल्टर हो जाती हैं। इन अल्टरेबल आता है अपरिवर्तनीय। ओके, तो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा वर्ड्स पर, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। फ्लरिश हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और फ्लरिश का पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। फ्लरिश का मीनिंग होता है टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली। टू ग्रो कहते हैं टू ग्रो होना, आगे बढ़ना, और या डेवलप होना सक्सेसफुली, ये सफलतापूर्वक विकास होना। ओके, जब चीज़ें क्या फ्लरिश होती हैं, आगे बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं, उसके लिए वर्ड आता है फ्लरिश, फलना फूलना। सिनोनियम देख लेते हैं। प्रॉस्पर, प्रॉस्पर वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉस्पर वर्ड का मीनिंग होता है फलना फूलना। ट्राइम्फ आता है, जब हम ट्राइम्फ, हमें जब जीत हो जाती है, हमारी विजय होती है, तो हम विजय उल्लास मनाते हैं, ट्राइम्फ, विजय उल्लास। थ्राइव कहते हैं फलने फूलने के लिए आता है, वर्ड इंपॉर्टेंट है थ्राइव भी। राइज, उगना, जब चीज़ें क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं, राइज होती हैं। ब्लॉसम आता है सफल होना, जब हमें क्या होती है, हम सक्सेस अचीव करते हैं। ब्लॉसम वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क जरूर करिएगा वर्ड को। ब्लॉसम आता है सफल होना। ओके, तो प्रोस्पर, ट्रायम्फ, थ्राइव, राइज, ब्लॉसम, ये वर्ड सिनोनियम है सभी फ्लरिश के। और एंटोनियम देखते हैं डिके, हिरास होना, डिके होना, पतन हो जाना। कोलैप्स आता है पतन होने के लिए, जब पतन हो जाता है, गिर जाती हैं चीज़ें, जब गिरावट हो जाती है, पतन होता है, हिरास हो जाता है। ओके, कोलैप्स वर्ड इंपॉर्टेंट है। विदर आता है सूखने के लिए। ऊपर हमने फ्लरिश पढ़ा, तो फ्लरिश का एंटोनियम होगा विदर, सूख जाना। डेट्रियोरेट आता है, जब डेट्रियोरेट क्या होता है, हिरास होता है, क्षय हो जाता है, बिगड़ जाती हैं चीज़ें, क्षय होता है, हिरास हो जाने के लिए आता है डेट्रियोरेट, बिगड़ जाना, क्षय हो जाना, हिरास होना, उनका पतन हो जाना, डेट्रियोरेट। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है डेट्रियोरेट। नेक्स्ट है हमारा फिडेलिटी। फिडेलिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, और फिडेलिटी का मीनिंग होता है ऑनेस्ट या लॉयल्टी। ऑनेस्ट ईमानदार, या लॉयल्टी ईमानदार के लिए आता है लॉयल्टी।
ईमानदार, वफादार होने के लिए वर्ड आता है फिडेलिटी। ओके, वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिनोनिम देख लेते हैं। लॉयल्टी, ट्रस्ट वर्दीनेस, ओबीडियंस, डिवोशन, फेथ, एडरेंस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड हैं फ्रेंड्स, ध्यान जरूर दीजिएगा। लॉयल्टी आता है ईमानदारी, ईमानदार होना। ट्रस्ट वर्दीनेस आता है विश्वसनीयता, जब कोई व्यक्ति हमारे लिए विश्वास पात्र होता है, ट्रस्ट वर्दीनेस होता है। ओबीडियंस, जो आज्ञा पालन करता है, अनुपालन करता है। डिवोशन आता है आत्मसमर्पण के लिए। डिवोशन, जब हम किसी को आत्मसमर्पण कर देते हैं, प्रेम, भक्ति, निष्ठा, आत्मसमर्पण के लिए वर्ड आता है डिवोशन, इम्पोर्टेंट वर्ड है। फेथ आता है विश्वास के लिए आता है, जब हम किसी के ऊपर क्या करते हैं, फेथ करते हैं। अडरेंस भी वर्ड अनुपालन के लिए आता है, आज्ञा के लिए आता है। ओके, आज्ञा पालन करना, अनुपालन करना, ईमानदार होना। ओके, तो वर्ड देख लेते हैं। लॉयल्टी, ट्रस्ट वर्दीनेस, ओबीडियंस, डिवोशन, फेथ, अडरेंस सभी सिनोनियम है, इम्पोर्टेंट है वर्ड्स फ्रेंड्स। एंटोनियम है ट्रेचरी, अनफेथफुलनेस, शिकनरी और डिफाइंस। तो ट्रीचरी आता है धोखे के लिए, जब कोई हमें धोखा दे देता है। अनफेथफुलनेस, अविश्वसनीय। शिकनरी वर्ड आता है, इम्पोर्टेंट वर्ड है शिकनरी, न्यू वर्ड है, इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। शिकनरी वर्ड आता है छल, धोखा और झूठा इल्ज़ाम। जब कोई किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, छल कर दिया जाता है, धोखा दे दिया जाता है किसी को, तो शिकनरी वर्ड आता है छल, धोखा, झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए आता है, कि जब किसी के साथ में छल हो जाता है उसके लिए वर्ड आता है शिकनरी। शिकनरी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, शिकनरी बोलेंगे इसको। और डिफाइंस आता है अवज्ञा, जब हम किसी की आज्ञा नहीं मानते, अवज्ञा कर देते हैं, तो डिफाइंस वर्ड आता है, इम्पोर्टेंट है वर्ड डिफाइंस भी। ट्रीचरी, अनफेथफुलनेस और शिकनरी और डिफाइंस, ये सभी एंटोनियम है फिडेलिटी के। तो फ्रेंड्स, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिए हैं और इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो को लाइक करना ना भूलना फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।